जो भी चीजें हैं वो ओके है। इधर देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लूपिंग में फॉर लूप, व्हाइल लूप डिस्कस कर लिया था। कन्वर्जन, जैसे फॉर लूप का सिंटेक्स दिया जाए, आप उसको 2 मिनट के अंदर व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर दोगे। अब हमारे पास तीसरा लूप आता है जिसको कहते हैं डू व्हाइल लूप। उसको अभी समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सर, हमारे पास जो थर्ड लूप है उसको कहते हैं डू व्हाइल लूप। क्या कहते हैं? डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक। एग्जिट कंट्रोल का मतलब होता है एटलीस्ट बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम। एटलीस्ट मतलब एक बार, कम से कम एक बार आपके लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो ही जानी है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। क्यों कहा गया है इसका? क्योंकि इसका जब हम सिंटेक्स लिखेंगे तो सिंटेक्स से आप समझेंगे कि सर, जो इसके बारे में जो चीज कही गई है वो बिल्कुल सही बोला गया है। ये एग्जिट कंट्रोल इसीलिए है क्योंकि ये डू से, डू मतलब करना, तो इसके अंदर ये बॉडी, अब समझना, यहां पर ये क्लोज होगा डू, यहां पर वाइल लगा होता है। क्या क्या लगा होता है? वाइल। और यहां पर आपकी लिखी होती है कंडीशन, क्योंकि कंडीशन तो वाइल के अंदर ही होती है, वाइल के बाद ही तो कंडीशन लगेगी ना। अभी हम वाइल लूप में पढ़ के आए हैं ना सर, तो यहां पर आपकी कंडीशन हो गई सर, और यहां पर लगता है सेमीकोलन। ये एक ऐसा इकलौता लूप है जिसके अंदर हम सेमीकोलन लगाते हैं कंडीशन पोर्शन में। यहां पर बाद बाकी किसी भी लूप के पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन नहीं लगता। अभी तक हम सिंटेक्स पढ़े, कभी लगा क्या ऐसा? क्या फॉर के बाद लगा क्या? जैसे अभी हम फॉर पढ़ रहे थे तो वहां सिंटेक्स में ये था क्या? नहीं था ना, ना ही वाइल में था। इतना क्लियर है? आपको एक एक सीन की तरह आपको माइंड में फिगर आउट करना चाहिए। सर, अब सर पहली चीज यहां पर इनिशियलाइजेशन होता था पहले, तो अब इसमें इनिशियलाइजेशन पहले हो जाएगा। जो इनिशियलाइजेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन के बाद यहां पर आपका स्टेटमेंट आएगा और यहां पर आपका अपडेशन आएगा। अपडेशन और इनिशियलाइजेशन, बताओ इतनी बात क्लियर? अब इसमें दो चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग अपडेशन को यहां रख सकते हो और स्टेटमेंट को यहां रख सकते हो, मतलब ऊपर नीचे। आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन दोनों चीजों का जो प्लेस है वो एडजस्ट कर सकते हो कि किस चीज को पहले रखना, किस चीज को बाद में रखना। नहीं बात समझ में आई? ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो भैया, ये तो हो गया सिंटेक्स। अच्छा, अब आपके पास एक प्रॉब्लम है। सर, अभी आपने ये बोला था, नोट करके इसमें लिखना होता है कि ये जो लूप है वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि आप इधर से एंट्री करोगे तो एंट्री पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। कंट्रोल है क्या? कोई कंडीशन चेक कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो सर। तो सीधी सी बात है सर, आप यहाँ एंट्री करोगे तो बॉडी के अंदर तो एग्जीक्यूट हो ही गए ना। आप बाद में आके कंडीशन चेक कर रहे हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी फिर से आप इसके अंदर आ जाओगे यूं। नहीं समझ में आ रही है? बहुत नहीं है। अगर आपने लूपिंग के अभी कॉन्सेप्ट पकड़े हैं तो आप ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। नहीं समझे? ठीक है। अब सर, अब हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं। नोट में लिख सकते हो कि दिस लूप, बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप will be executed, will be executed at least one time, at least once या one time, both are same, once and one time both are same ना। कम से कम एक बार आपके बूट की जो बॉडी है लूप की वो आपकी एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। ये चीज हमने अभी यहां पर समझ ली।
अब सर एक प्रॉब्लम करते हैं कि इसको हम इरेज कर दें, लिखना है तुरंत नोट आउट करो, तुरंत नोट मत करो, सबसे बढ़िया फोटो क्लिक करो, नोट घर जाके कर लेना, ठीक, जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी, ठीक, प्रॉब्लम डिस्कस करो, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक, आ रहा है समझ में, ठीक है, चलो सर अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम लेते हैं कि हमें डू वाइल से प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मैंने क्या बोला है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को क्या करना है, प्रिंट करना है यूजिंग डू वाइल लूप। मैंने बोल दिया है यूजिंग डू वाइल लूप। आप कर तो किसी भी लूप का प्रयोग कर सकते हैं, बट आप किसी भी लूप का प्रयोग कर सकते हैं, बट अभी आप डू वाइल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक, समझिए जरा। सर हम प्रोग्राम ना बना करके हम सीधा लॉजिक लिख रहे हैं। सर क्या बोला 10, तो स्टार्टिंग कहां से होता है नेचुरल नंबर 1 से, तो इनिशियलाइजेशन कहां से करेंगे, हम पूरा प्रोग्राम ही बना लेते हैं आप लोगों के लिए, वॉइड मेन। सर इसके अंदर हमारा क्या चलेगा, सर यहां से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे इंट आई, करेंगे, एक नंबर तो चाहिए ना। सर इसको इनिशियलाइजेशन भी करना होगा तो आप यहां चाहो यहीं पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंट आई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो अलग से भी लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, नहीं समझे, अगर आप अलग से भी लिख दोगे ना तो सी के कंपाइलर को कोई बुराई इसमें नहीं है, ठीक, तो आपका ये बन हो गया और आपने ये सेमीकोलन लगा लिया, आई के पास 1 आ गया। अब आपने क्या किया, डू स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, डू। अब डू के अंदर बॉडी स्टार्ट करी, बॉडी में हमें पहले 1 चाहिए ना। अब देखो हमें अपडेशन पहले रखना है या फिर स्टेटमेंट रखना, ये हम तय करेंगे ना। अगर यहां पर की वैल्यू तो यहां पर हमको प्रिंटफ पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि 1 इंक्लूड करना है। अगर कोई मान लो 0 चले तो वो पहले अपडेशन लगा ले, काम बन जाएगा ना उसका, नहीं बात समझे, समझो मेरी दोनों। अगर मैं यहां पर मैं कमेंट करके अगर मैं यहां पर आई की वैल्यू 0 लेता तो मैं यहां पर क्या लिखता, तो मैं यहां पर चाहता कि भैया आई प्लस प्लस पहले कर लो, तो जो ये 0 वाली वैल्यू है वो बन जाएगी। अरे यार वही तो पढ़ा रहा हूं, क्या समझ रहे हो यार, नहीं समझ में आ रहा है। अब मैंने यहां क्या लिया है 1, तो हम पहले प्रिंटफ लगाएंगे ना कि अपडेशन लगाएंगे, तो बात समझ में आ गई। दोनों चीजें इंटरचेंज आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी जो मैंने सिंटेक्स में बात बताई थी क्या वो बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। बस देनी दोनों चीजें, नहीं तो अपडेट नहीं होगा, सीधी सी बात। तो हम यहां पर क्या करेंगे सर, हम ईमानदारी से यहां पर एक प्रिंटफ डाल देंगे और उसके अंदर %d और आई प्रिंट कर लेंगे, आई। इसमें कोई किसी को कोई समस्या, ये चीज नहीं लिखेंगे, अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब आई अपडेट हो जाए नेक्स्ट टाइम के लिए तो अब आप आई प्लस प्लस यहां सेमीकोलन, बात समझ में आ गई। फिर आई प्लस प्लस हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज। आप लिखने को वाइल यहां भी लिख सकते हो बट वो हमें देखने में अच्छा नहीं लगता, वो प्रॉपर सिंटेक्स, मतलब कुछ चीजें होती ना कि हमें थोड़ा सा रियलाइज भी अच्छे से हो, बात समझ में आ रही है। तो क्योंकि हमारे जो डेनिस रिचे थे उन्होंने इस तरीके से लिख के गए हैं तो हमें भी उनका पालन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे फादर ऑफ सी है। जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी का कहना हम मानते हैं, तो जो सी के फादर हैं, तो जब हम सी को पढ़ रहे हैं, सी को लिख रहे हैं तो हमें सी की बात माननी पड़ेगी, ठीक। कहते सर ऐसा क्यों है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता, ठीक। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर वाइल आपने लगाया। अब वाइल में कंडीशन क्या सेट करोगे, कहां तक जाना है, तो आई लेस देन आर इक्वल्स टू कहां तक, क्या ये बात सही है,
नहीं समझे? आपका 1 प्रिंट हुआ, यहाँ 2 हुआ, कंडीशन ट्रू मिली, फिर से गया, 2 प्रिंट हुआ, 3 हो गया, कंडीशन ट्रू मिली, फिर से गया, 4 आया, फिर से ट्रू हुआ, 5 आया, 6 हुआ, ट्रू अंदर, 6 प्रिंट हुआ, 7 8 9 10, जैसे ही 11 हुआ इसने कहा अब। नहीं समझे? बताइए, कोई समस्या? बस अब आप यहाँ गेट सी एच लगा देंगे, काम हो गया आपका। आपको करना क्या था, इतना ही तो करना था। क्लिक करो फोटो। अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी ना सर? अब एक चीज करते हैं, हमको एक कुछ नंबर्स दिए होते हैं, वो नंबर्स के प्रोग्राम हम लोग करते हैं। सर एक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 डिजिट नंबर, कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है। क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपसे क्वेश्चन आएगा राइट अ प्रोग्राम टू एंटर, एंटर करना है 3 डिजिट नंबर। कितना? 3 डिजिट नंबर यूजर से एंटर कराना है, और ये एंटर करा दिया, ठीक। एंड चेक, और क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक। एंटर कराने के बाद क्या करना है सर? चेक करना है। क्या चेक करना है? कि सर नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट, आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट। शायद ये आपके कॉलेज में कराया गया होगा, नहीं कराया गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हम कराएंगे। नहीं समझे? हमने पैसा लिया है तो हम कराएंगे, ठीक। सर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है पहले ये जान लो। ये सर 3 डिजिट का नंबर ही होता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, बट ये मोर देन 3 डिजिट, इक्वल 3 डिजिट और मोर देन 3 डिजिट, एटलीस्ट 3 डिजिट होने चाहिए, तभी वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनेगा, नहीं तो उसकी डेफिनेशन फॉलो नहीं होती। डेफिनेशन क्या है? कोई नंबर है आपका 3 डिजिट का, नंबर n1 n2, ऐसे कर लो, n1 n2 नहीं, d1 d2 डिजिट, एक सेकंड समझाने के लिए, मतलब डिजिट है, कोई आपका कंप्लीट नंबर है, वो उसमें d1 d2 d3, ये डिजिट हो गए, प्लेस वैल्यू हो गई, कोई भी नंबर हो, अभी हम बताएंगे एग्जांपल में क्या होता है। अब इन नंबर्स को आप अलग अलग करेंगे, d1 अलग, d2 अलग, d3, हर एक का क्या कर देंगे? क्यूब। क्या कर देंगे? हर एक नंबर का, हर एक डिजिट का क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे सर? क्यूब करने के बाद बताओ, क्यूब करने के बाद मैंने ये वीडियो भेजा था आपको, ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर अगर आप देखेंगे तो हमको सेम यही नंबर आ जाएगा। नहीं समझे? यही नंबर जो एंटर किया था, जो आपके पास नंबर था, दैट इज वही नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल समझो, क्या नाम, अविनाश, क्या नाम है, हाँ, अभी आपको अंशुमन समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। सर मेरे पास 153 एक नंबर है, क्या नंबर है? 153, ठीक। क्योंकि इतना हमें आने लगा है कि कोई सामने बैठा है तो उसको कितना आ रहा है हमें पता है। देखो जरा, d1 ये होगा, d2 ये होगा, d3 ये होगा, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। सर इस नंबर के डिजिट्स को अलग अलग किया मैंने, 153, क्या क्लियर बात है? डियर यही तो लिखी थी। सर मैंने बोला इनको क्या कर दो, आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा है, ठीक, तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक। सर ये 1 मिलेगा, इधर 125 मिलेगा, इधर, ठीक। अब आप इसको अगर ऐड करेंगे, ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं, अगर आप जोड़ेंगे इसको तो मेरे हिसाब से 153 आएगा। आएगा क्या? एक नंबर लिया, उस पर इतना ऑपरेशन करके आप चेक करेंगे,
इतने आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये ऑपरेशनल पार्ट हो गया कि आप उसके डिजिट को बाईफैक्टर करेंगे, डिजिट्स को क्या करेंगे, बाईफैक्टर करेंगे। बात समझ में आ गई? हम प्रोग्राम नहीं बना रहे, अभी हम आपको जस्ट समझा रहे कि हमको करना क्या है। अभी भी हम प्रोग्राम नहीं बताए। अब बताएंगे सर एक नंबर हमें निकालना है, पहले 3 निकालना है मान लो, तो 3 कैसे निकलेगा? सर 3 जो है वो यूनिट प्लेस का नंबर है। सर एक चीज हमें समझ में आती है, हमने छोटे पे एक प्लेस वैल्यू नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लेस वैल्यू नाम के कॉन्सेप्ट। सर उसमें हमारी टीचर ने बहुत अच्छे से हमको समझाया था कि बेटा ये 0 होता है, 1 होता है, ये 10th होता है, ये 1000 होता है। बताया था कि नहीं? बहुत अच्छे से बताया था। अब देखो अब हम कैसे बताते हैं वो समझ लो। अच्छा 100 होता है, सॉरी हो जाता है यार, क्योंकि मैथ में थोड़ी सी कहानी। तो बताओ ना तुम्हारा मैथ कैसा है, बाद में बता पाते हो। 100 हो गया। अच्छा अब हम इसको कैसे बताते हैं वो समझ लो। हम ये कहते हैं, टीचर ने ये नहीं बताया होगा बेटा ये आपका अगर 0 है तो ये 10वीं प्लेस पर है और ये 100वीं प्लेस पर है, यही तो बात है। अच्छा एक चीज देखो, इनमें 10 का ही तो रेशियो चल रहा है। अरे आगे बढ़ोगे 10 का ही तो गुणा करोगे हर एक नंबर में। तो एक चीज पता चली, अगर हम इस संख्या में 10 का भाग दे दें तो हमें लास्ट वाला मिल जाएगा, इतना पता है हमको। ठीक। अच्छा, मतलब हमको एक रिमाइंडर मिलता है लास्ट वाले के लिए। एक चीज सर रिमाइंडर क्यों आपने पहले बता दिया, हम करके दिखा देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसको अभी करके बता देंगे। सर हमारे पास नंबर था 153, तो हम 153 को इधर लिखते हैं, 10 से हम करते हैं डिवाइड, तो ये 1 टाइम जाएगा तो 10, 5 बचा, 3 नीचे आया, 5 टाइम गया, कितना बना 53 आ गया, बस यही रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर बचा। सर मेरा काम बन गया, हम इसको सेपरेट रख लेंगे किसी नए वेरिएबल में, इसको निकाल करके कहां रख लेंगे? सर क्या हम ये काम एक बार करेंगे? नहीं, अब हमें फिर से अब 5 चाहिए, फिर 1 चाहिए, तो कब तक चाहिए? जब तक कि सारे नंबर ना हो जाए। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो उसको इटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटरेट। लूपिंग यूज कर रहे हैं। तो लूपिंग के लिए मैंने बताया था कि आपको मतलब जब भी कहीं रेंज की बात आ जाए, जब कोई चीज बार बार आप कर रहे हो, अभी फिर डिवाइड करना है 10 से, फिर करना है, हर बार करना है कि नहीं, तो उसके लिए हम लूपिंग लगाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये विदाउट लूपिंग के नहीं बन सकती। अब कहते हो सर टीचर ने तो बता दिया लूपिंग से ही बनती है, क्यों बनती है? रीजन ये है कि अब हमें अगर 15 इधर आया, अब इस पर हमें 10 से डिवाइड करना है, तब 5 निकल के आएगा, तो सेम नंबर पे बार बार करना है कि नहीं? अरे करना तो एक ही ऑपरेशन है ना, सेम ऑपरेशन। अभी तक हम प्रिंटएफ कर रहे थे, लास्ट प्रोग्राम में प्रिंटएफ चल रहा था, तो एक ही तो प्रिंटएफ चल रहा था बार बार, तो हमने लूपिंग यूज करा था, तो यहां पर भी हम लूपिंग यूज करेंगे। तो एक चीज समझ में आ गई कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लूपिंग से होगा, ये क्वेश्चन इफ एल्स से होगा। नहीं समझे? हम आपके अंदर वो माइंड में एक टेक्निक डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये इफ एल्स से बनेगा सिर्फ, या ये लूपिंग से बनेगा। ठीक, चलो सर ये काम करने के लिए, ये पता करने के लिए हमारे पास एक भाई साहब दिए हैं मॉडुलस, दिए हैं कि नहीं? प्रोग्रामिंग की दुनिया में हमारे पास मॉडुलस है जो हमको रिमाइंडर देता है, बराबर है बात? चलो सर अब हम करते हैं कहानी शुरू और अच्छे से। कैसे करते हैं? पहले हम प्रोग्राम नहीं बनाते, मेरे अंदर सबसे गंदी आदत है कि हम ये काम करते नहीं है। सर ये आपने एन में स्टोर किया, सर एक वेरिएबल आप ले लेंगे रैम नाम का। क्या ले लेंगे? रैम नाम का, मतलब रिमाइंडर, शॉर्ट फॉर्म ले लिया, हम पूरा नाम नहीं लिखते। ठीक है, ये मान लो कि हमको रिमाइंडर की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक, हाँ आजकल तो बच्चे ऐसे ही समझते हैं ना कि पूरा क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना, हो सकता है इतनी बड़ी स्पेलिंग ना आती हो मास्टर को। ये आपने लिया, तो सर ये कैसे निकलेगा जरा सोचो। अच्छा ये जो नंबर है, ये नंबर आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हम यहां पर n की कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन 0। और सर ये हमें वाइल के थ्रू ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन, हमें इनिशियल नहीं पता ना पहले,
जब ऐसे प्रोग्रामों में जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू ना पता हो, तो उसके लिए हम तुरंत चले जाएंगे व्हाइल के लिए, क्योंकि वहां कंडीशन सेट होती है। तो जो एन आया है, एन अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से हम कहेंगे भैया रिमाइंडर निकाल दो एन मॉडुलस 10 करके। अच्छा ये बताओ, जब आप ये काम करोगे, बताओ अच्छा ईमानदारी से, जब आप इतना काम करोगे, तो जब एन की जगह आप 153 लिखोगे, मॉडुलस 10 लिखोगे, तो क्या ये चीज आपको 3 निकाल के नहीं देगी? देगी। अच्छा ये जो 3 है वो क्या इसके अंदर नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना सर। अभी हम क्या कर रहे थे, 153 का ये अलग निकाल करके क्या कर रहे थे, क्यूबी तो कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। तो इस नंबर का मतलब है इसको 3 बार, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते 3 × 3 × 3? वैसे तो मैथ डॉट पावर फंक्शन है मेरे पास, लेकिन हम आपको एक जनरल मैनुअल वे बता रहे हैं, कर सकते हैं। तो क्या इस वेरिएबल को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब आपको सम करना है, तो इसका सम करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा, उसको भी सम में स्टोर करना है, फिर से एक रिजल्ट आएगा उसके साथ सम करना है। जैसे अभी हम करते थे 1 + 2 + 3, जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नंबर्स का सम करना हो और उसके रिजल्ट में ही सम करना हो, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू अपडेट करनी होती है, तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है सम नाम का, सम नाम या कोई भी नाम ले लो, जिसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है 0 से। क्यों? क्योंकि अगर इस नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम यहां पर भैया एक सम वेरिएबल भी ले लेंगे, हमें जरूरत पड़ रही है ना, यहीं पर हम इसको कह देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस। अच्छा 0 ऐड हो जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, हमारे पास 9 मिल जाएगा बस, 27 सॉरी 27। कैसे? रेम इंटू रेम इंटू, बताओ ये कहानी सही है क्या? बताओ। मैं प्रोग्राम बाद में कराऊंगा, परेशान मत हो भैया। अब मैं इसका एग्जीक्यूशन देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, अभी 3 निकाल के लाए थे, तो इक्वल्स के इधर जाएगा कंट्रोल, तो ईमानदारी से बताओ यहाँ 0 आएगा कि नहीं? इधर बताओ 3 × 3 × 3 × 3 आएगा कि नहीं? तो इधर आपका 27 बनेगा कि नहीं? अच्छा ये 27 इसके सम के अंदर आएगा कि नहीं? आएगा। अब देखो सर, हमने 3 का काम कर लिया, इसका काम मेरा बन गया। अब हमें इनसे चाहिए, अब हमें 5 चाहिए। 5 चाहिए का मतलब है अब हमें एन को फिर से अपडेट करना पड़ेगा। अब एन को ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब अब आप 153 नहीं हो, अब आप 15 हो। इसके लिए आप कैसे बताओगे? देखो कुछ नहीं बताना है, अभी आप 10 का ही तो डिवाइड करे थे, देखो टेक्निक समझो। अभी आपका इधर 15 था, इधर ऐसा कुछ था क्या? इधर ऐसा कुछ था क्या? तभी तो 3 आया था। तो आपने एक चीज देखी थी सर, जब ये कर रहे थे, ये ऑपरेटर जब लगा देंगे तो ये मिल जाएगा, और हमें क्या चाहिए? ये वाला पोर्शन। तो क्या लगा दें? डिवाइड। और डिवाइड लगा करके उसी एन में स्टोर कर दो। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप एन का ही डिवाइड कराओ 10 से, तो सर ये मिलेगा कि नहीं? इधर मिलेगा कि नहीं अंशुमन? ये मिल जाएगा। अब क्यों ना हम, क्योंकि एन पर कंडीशन है, तो ये अपडेट कर दें इस पोर्शन को, तो हम क्यों ना इसको एन में ही स्टोर कर लें। अरे भाई एन का डिवाइड कराया, ये कहानी बहुत पहले पढ़ाई थी, पूछ रहे थे ना तो, कि सेम वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर कर रहे हैं, यहां जरूरत पड़ती है भैया, नहीं समझे? अब हमने अपडेट करके इनको क्या बता दिया कि भाई साहब अब आप भूल जाओ कि आप 153 रहा करते थे, अब कितने हो? 15। तो 15 इसके अंदर आके अब इसको क्लोज कर दो, काम हो गया मेरा। अब ये भाई साहब खुद में अपडेट हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। अपडेशन पोर्शन हो गया। जरूरी नहीं है कि अपडेशन प्लस प्लस माइनस माइनस से ही हो। अपडेशन मतलब किसी एक वेरिएबल में ऑपरेशन करके वैल्यू उसी में दे देना बस। किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में अपडेशन करके, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करने के बाद वो वैल्यू उसी वेरिएबल को दे देना, अपडेशन होता है कि नहीं? नहीं बात समझ में आ रही? हाँ आ रही है ना? चलो, तो ये अपडेशन हो गया। अच्छा अपडेशन के बाद ये कहानी हमारे डेनिस रिचे ने बताई है कि यहां से कंट्रोल कहां जाएगा। अब भाई साहब यह कहेंगे भैया अब हमें एक क्या 15, अब 153 नहीं है,
ये तो पहले बार की घटना थी जब 53 थे। अच्छा अब यहां आएंगे तो n की जगह क्या आएगा, 15 आएगा ना। तो अब आप अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा कि नहीं, 5 आएगा कि नहीं, तो 5 इसमें रैम में आएगा कि नहीं। इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। पिछली बार सब में कितना था, 27। और आपका जब ये एग्जीक्यूट होगा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो भैया, समझने की बहुत छोटी सी चीज है। आपका पिछली बार का सम यहां 27 प्लस 5 इंटू 5 नहीं बात समझ में आ रही, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझो यार। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि दूसरा वाला प्रोग्राम बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर ये 125 27 जुड़ के 152 हो जाएगा। अरे भैया ये 152 हो जाएगा यार, ये सब में स्टोर हो जाएगा। इधर आ गए। अब n में कितना है देखो, अब n डिवाइड ही कर रहा है 10 को, तो 1 मिलेगा कि नहीं। तो अब n कितना हो गया, 1। अब फिर से जाएंगे भाई साहब ऊपर। अब यहां पर क्या कह रहे हैं भैया, अब हम 15 नहीं है, कितने हैं, क्या कह रहा है अब, कह रहा अब हम भैया 15 नहीं है, कितना है 1। ठीक है अब ये 1 है, तो 1 भी हमारा ग्रेटर देन क्या होता है। देखो अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ समझ में आएगा। कोडिंग की दुनिया का जितने टाइम ये चीज आप चला लोगे, आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा, नहीं समझे। आप लिखे हुए कोड को तुरंत कंपाइल कर लोगे, तुरंत बता दोगे ये इतने टाइम चलेगा, इतने टाइम इसमें एरर आएगी, या इस स्टेटमेंट में एरर है। वो कब करोगे, जब घर पे जाकर के ये काम करोगे, नहीं समझे। ये काम मेरे इसका नहीं है, नहीं समझे। ये काम मैं कब करूंगा, जब तुम 1-2 करोड़ हमें दे दो, नहीं समझे। भाई कंपनी में जाओगे आप, लाखों करोड़ों के पैकेज कौन लेगा। आप 1 करोड़ दे तो हम करते रहेंगे घर आराम से। हाँ अरे लाइफ में 1 करोड़ तक कमाओगे, मतलब कमाओगे तो ज्यादा, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के 1 साल में कमाओगे 1 करोड़ रुपए, 2-3 साल में कमाओगे सपोज, नहीं समझे। तो हमें अभी दे दो, काम खत्म, हम करते रहेंगे। हाँ तो कह रहे सर ये भी करना पड़ेगा, होते हैं ना बच्चे, सर ये क्यों करना पड़ेगा, समझा तो दिया आपने। अरे हमने अभी समझा दिया, तुम्हें खुद समझना है। कब समझना है, जब आप करोगे। आप गए फोटो निकाला, कोड कोड लिख लिया और ये काम किया नहीं, तो अभी तक के लिए तो आ जाएगा, लेकिन जब आप कभी खोलोगे कॉपी, कहोगे पता नहीं साला क्या लगा है यहाँ। मैं सच बता रहा हूं यही होगा। आप अच्छी सी हनुमान चालीसा का मेरे लिए उच्चारण करोगे, पता नहीं क्या पढ़ाए थे यार टीचर, मतलब। हाँ हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे साथ के दोस्त लोग भी यही बोला करते थे हमारे टीचर्स के, नहीं समझे। हम भी जब पहली बार प्रोग्रामिंग लाइफ में आए थे, लेकिन हम एफर्ट अपने नहीं जब लगा रहे थे, तो हमें भी लगता था कि यार, लेकिन फिर जब मैं एक ऐसे टीचर से मिला जिसने हमारे अंदर ये आदत पैदा करी, नहीं समझे। उन्होंने हमें अंदर से कैसा बोलते थे घर से, मतलब अंदर से खिसी आती थी कि आज तो जाकर के हम ये बिल्कुल मतलब घोट जाएंगे, नहीं समझे। घोटने का मतलब ये सब काम करेंगे, फिर इतना करेंगे कि सामने वाला दोस्त मेरा जो भी आएगा उसको यूं बता देंगे, यूं। तो वो अपने अंदर जब लाओगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक, इधर देखो भैया, ये ट्रू है, अंदर आओ, अंदर आओ, मेन चीज समझो। इधर एन में 1 आया भैया, अब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो किसको, 1 को। अच्छा छोटे पे बताया गया था कि जब आपकी ये संख्या बड़ी हो और ये छोटी हो, तो जब आप डेसिमल में करोगे, या फिर अब इसमें सारे इंटीजर हैं, तो डेसिमल की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी नहीं, तो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो भैया रिमाइंडर की वैल्यू अब कितनी आ गई, 1। करंट समझो, करंट अभी कितनी आई है। अच्छा सम की पहली वैल्यू कितनी थी, 152 में 1 × 1, 1 बहुत बेशर्म होता है, उसमें कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहेगा, तो ये 153 हो गया। 153 किस में आ गया, इधर आ जाओ सर। अच्छा जब यही रिमाइंडर हो गया तो इधर डिवाइड तो हुआ ही नहीं, जब यही रिमाइंडर हो गया तो डिवाइड हुआ नहीं ना। जब यही संख्या रिमाइंडर हो गई तो कहां हुआ डिवाइड, कोई टाइम्स गया है क्या, नहीं गया ना। तो सीधी सी बात है सर, ये n के अंदर क्या आ जाएगा,
जीरो, जहां कोई भाग नहीं जाता है हम वहां क्या मानते हैं, जीरो। कंपाइलर उसको क्या ट्रीट करता है, जीरो टाइम्स, तो जीरो आ जाएगा एन में। भैया ये चीज ऊपर जाएगी। अच्छा, ये शायद हमने आपको पहले कभी पढ़ाया होगा कि बेटा लेस देन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल वैल्यू हो, चाहे वो जीरो हो चाहे वो कोई नंबर हो, तो रॉन्ग होता है। रॉन्ग का मतलब इस बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। अब इस वाले सम से, अच्छा एन हमारा कितना हो गया अब, जीरो। क्या अगर मैं यहां पर चेक करूं, चेक आप इक्वलिटी से चेक करोगे, सम इक्वल इक्वल एन, सम के अंदर आ गया 153 153, एन से चेक कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। यही चीज बच्चों के अंदर, यही तो गलती होती है। वो चीज मैं समझा रहा हूं, ये गलती मैंने करी है, ये गलतियां मैंने करी हैं भैया। अच्छा ये बताओ एन की वैल्यू अभी कितनी हो गई थी, जीरो, तो यहां तो जीरो आएगा यार। नहीं समझ में आ रहा है, अभी एन एन यहां होके क्या गया था, जीरो, तभी तो ये फॉल्स हुआ था। तो इसके बाद सीधा यही लिखोगे तो कहां चेंज हुआ एन, नहीं समझे। इसका मतलब सर मेरा जो एन है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया ना। इसलिए हम लूप में आने से पहले हम इस एन की कॉपी बना लेंगे। कॉपी, कॉपी का मतलब एक कॉपी वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल। हम यहां पर एक सर सी वेरिएबल ले लेंगे और सी को बोल देंगे भैया ये चीज बोल देंगे, तो एन की जो वैल्यू है वो कहां आ जाएगी। अरे जैसे आप कॉपी करते हो, टू कॉपी निकालते हो कि भैया इसकी फोटो कॉपी कर दो, नहीं समझे मेरी बात। तो सर एक पे हम हाइलाइटर लगा दिया, ये चेंज हो गया, लेकिन जो आपकी कॉपी है वो चीज। अब आप सी को यहां यूज कर लो, नहीं समझे मेरी बात। इफ के अंदर इसको सी को चेक कर लेंगे, तो सम में भी 153 है। इफ लगाएंगे, इफ हाँ, इफ सम इक्वल इक्वल, डबल इक्वल लगाएंगे, कंपैरिजन करेंगे ना, इक्वालिटी बताए थे ना कि ये ऑपरेटर हम आगे पढ़ेंगे। नहीं बात समझ में आई। अगर ये इक्वल है तो नंबर इज आर्मस्ट्रांग, एल्स नंबर इज नॉट। तो अभी जो चीजें पढ़ रहे हो ना, इफ एल्स जो पढ़ चुके हो वो चीजें यूज होंगी। अब फॉर लूप आगे जाकर के एरे में यूज होगा, नहीं समझे। तो अब चीजें आपकी कनेक्टेड चलती हैं। अब जो बच्चा आए लूपिंग ना पढ़ा हो, वो कहे तो हमें एरे पढ़ा दो, तो हमारे लिए बड़ा हेक्टिक काम है, क्योंकि लूपिंग के अंदर इफ एल्स यूज होगा, एरे के अंदर लूपिंग, लूपिंग के अंदर इफ एल्स, हम उसको कहां तक समझाएंगे। नहीं बात समझ में आ गई। अब इसका प्रोग्राम आपको खुद डिजाइन करना है, मैं करूंगा नहीं, आपकी कॉपी पे ट्राइन होना चाहिए। ठीक है, मैंने शायद एक वीडियो भेजा था, ठीक है, यही बनाना है, कुछ नहीं करना है। मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया, पूरे वेरिएबल उधर डिक्लेयर कर दिए, एंड टाइम में सब कर दिया, सी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ बस इफ लगाना है और प्रिंट एफ लगाने हैं बस, ये चीज में रहेगी। ठीक है, इसका नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और एल्स में क्या लिख देना, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, बस गेट सी एच लगा देना, हो गया। हाँ पूछो। हाँ 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 बुलाएंगे बिल्कुल। यहाँ यहाँ लूप बॉडी क्लोज हो गई ना, यहाँ आएगा। हाँ, तब तक चलता रहेगा ना वो, तब तक यहाँ नहीं आने देगा। ये भाई साहब भेजते रहेंगे जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। हाँ, तब तक आपका सम में वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी। हाँ, इसीलिए तो सबको जीरो इनिशियलाइज किए थे कि लूप के बाहर आओ तो आपकी वैल्यू जीरो अपडेट हो जाए। इनिशियलाइजेशन इसीलिए किया जाता है वेरिएबल का, कि जब कोई चीज बार बार किसी लूप के अंदर चलती है तो हम उसको इनिशियल पॉइंट जीरो लेके चलते हैं। क्यों जीरो करते हैं, देखो हमने एक चीज आपको बताया था, एक सर्कल होता है उसमें हम राउंड करते हैं। शायद जब लूपिंग पहली बार पढ़ाई थी तो हमने बताया आपको कि गोल सर्कल है, उसमें रेंज की बात कर रहे थे। जैसे ये देखो, जैसे ये है, अब आपको यहां से आपको दौड़ना है, हमने बोला 5 चक्कर लगाने हैं, तो आपको इनिशियल जीरो लेके चलते हो। क्यों, क्योंकि नहीं तो वो कह देगा भैया मेरा एक हो चुका स्टार्टिंग में ही। नहीं बात समझे मेरी बात, तो कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी। वो कहेगा अभी तो गया था मैं यहां से, लेकिन हम क्या बोलेंगे, भैया 0 मीटर है अभी तुम्हारा, जब तुम यहां से आओगे वापस अब तुम्हारा काउंट 1 बढ़ेगा। तो वही 0 बढ़ गया, आगे 1, फिर से आएगा 2 हो गया, फिर से आएगा। ऐसे ये है,
जाएगा बढ़ गया, आएगा बढ़ गया, आएगा बढ़ गया। नहीं समझे मेरी बात? सम। अभी भी नहीं समझे? भैया इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है मेरे लिए। तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी समस्या है। नहीं समझे? अगर आप थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम, एग्जाम वगैरह ये सब चलते रहेंगे। नहीं समझे? अब उसकी फ्रस्ट्रेशन में उसकी वजह से ये चीज गवा दोगे। नहीं समझे? तो ये आपकी दिक्कत। ठीक। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बन गया प्रोग्राम। एक और होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर का एक प्रोग्राम होता है। सर पैलिंड्रोम नंबर होते क्या? बहुत आसान है, शायद आपको पता भी हो। पता है पैलिंड्रोम नंबर? पैलिंड्रोम नंबर होता है, पैलिंड्रोम नंबर को हम लोग बोलते हैं रिवर्स नंबर इक्वल्स टू, रिवर्स नंबर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर। बस ये लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी नंबर का अगर रिवर्स कर दें और वो रिवर्स इक्वल हो जाएगा किसके? 2 डिजिट से स्टार्ट होके कितना भी हो सकता है। सिंगल डिजिट कभी भी पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, डबल डिजिट से स्टार्ट होगा। नहीं समझे मेरी बात? मोर देन 2 डिजिट। हाँ इधर देखो भैया, जैसे जैसे अगर आपने कहा ओरिजिनल वैल्यू, अगर आपका ओरिजिनल नंबर जो है वो आपका अगर 12 है तो रिवर्स क्या हो जाएगा? 21। लेकिन ये क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। लेकिन सर अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 22 है तब भी 22 आएगा। नहीं समझे? तो ये आपका पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन ये जो आपका, इसको इधर करो, नहीं समझे, प्लेस चेंज करो तो ये आएगा कि नहीं? ऐसे ही मैंने 3 डिजिट का एग्जांपल देखो, 121, ये ओरिजिनल नंबर है, ये आपने एंटर किया था। ओरिजिनल मतलब जो आपने वैल्यू दी है कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर हमारा चेक करके बताए। नहीं समझे मेरी बात? प्रोग्रामिंग दुनिया में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से पता है, बट आपको वो चीज कंप्यूटर से करानी है। नहीं समझे मेरी बात? ठीक। तो सर आप क्या करोगे, इसको उठा करके यहां रखोगे तो आप 121 ही निकलेगा कि नहीं? अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि हम इधर उधर। हाँ ठीक। अब देखो कहानी, अब इसको कैसे करेंगे सर? सर ये तो समझ में आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन करेंगे कैसे? सर अभी आपने क्या किया, एसी वाले उठा करके तो आगे किया, इसको उठा करके इधर किया। तो कहने का मतलब सर पीछे से ही तो एक एक डिजिट ले रहे हो। अभी से हम पीछे वाले प्रोग्राम में ही तो पीछे से एक एक डिजिट लाते थे, उसमें हम क्यूब करते थे, इसमें क्यूब नहीं करना है। नहीं मेरी बात समझे? इसमें क्यूब नहीं करना है। तो सर हम इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी व्हाइल लूप लगा देंगे, नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 हो, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक। इसमें भी हमारा एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो मेरी बात, आप क्या करोगे, आप व्हाइल लूप से बोलोगे इसमें भी रिमाइंडर निकालना, अरे ये वाला निकालोगे तो ये कैसे निकलेगा? रिमाइंडर से। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है? अरे पहले तो ये उठा के इधर रखोगे तो ये निकलेगा कैसे? अरे उठा के तब रखोगे ना जब पहले अलग से मिले हमको, रिमाइंडर से ना। तो हम सर इस 121 पे मॉडुलस करा देंगे 10 का, तो हमें 1 मिल जाएगा कि नहीं? आ रहा है? आ रहा है ना? फिर से अपडेट कर देंगे, 12 ही तो बचेगा, नीचे आके अपडेट कर दिया। नहीं समझे? हाँ बस 2 निकल आया, बाद में जब 10 से जाएगा नहीं 1 बचेगा, वही रिमाइंडर हो गया। अब बीच का कॉन्सेप्ट समझ लो जो इसमें सम करना है। नहीं समझे? इनटू नहीं करना ना इसमें, मसला ये है कि इसमें इनटू नहीं करना है। अरे इनटू थोड़ी ना करना, कॉन्सेप्ट चेंज करना है ना, पूरा थोड़ी ना सेम है। इधर देखो, आपने व्हाइल लूप से बोलोगे कि भैया हमारा ग्रेटर देन 0 रहे, होगा सर। आपने एक रिमाइंडर वेरिएबल में एन को बोल दिया कि आप 10 से मॉडुलस हो जाओ, वो कहेगा हो जाएंगे सर। अब हमें इस 1 को रखना है अलग से, तो हम क्यों ना सम के अंदर रख लें, सम प्लस रैम। एक मिनट में कुछ यहां पर छोड़ो रखा है मैंने, और इसके पीछे एक रीजन है कि मैं यहां पर क्यों छोड़ रहा हूं। सम प्लस रैम, इसको मैं अलग कर देता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूजन में।
सम प्लस, क्या हो रहा है, हाँ हाँ प्रोडक्ट क्वेश्चन है, दोनों में वो पूछेगा क्या चीज चेंज करें। आप अलग तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन, मार्केट चेंज हो गई है, वो बोलेगा दोनों के लॉजिक में क्या चीज चेंज करते हैं। तुम क्या करोगे, दिमाग में पूरा पहले पैलिंड्रोम का लॉजिक लगाओगे, अलग तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग का लगेगा, फिर तुम उसमें फिल्टर करोगे क्या चीज डिफरेंट है, तब आप समझा पाओगे। ठीक। सर, सर यहाँ पर आपने डायरेक्टली रैम को क्या कर दिया, ऐड। तो सर पहली बार में जब मेरे पास, सर मेरे पास जब रैम में निकल के आया 121 पे आपने मॉडुलस कराया 10 का, तो हमारे पास 1 आ गया, इधर क्या आ गया, 1 आ गया सर, 1 आ गया रैम में। और सम को मैंने बोल रखा है 0 आप डिक्लेयर करेंगे, बोल रखा है ना, तो आप यहां पर क्या करेंगे सर, 0+1, तो 1 आपका इसमें आ जाएगा सम में। अब नीचे आप सम के बोलेंगे कि भैया आप n को अब अपडेट कर दो, ऐसे अपडेट कर दोगे, कहानी क्लियर हो गई। अब समस्या कहाँ फंसेगी, देखो यहां तक तो बड़ा अच्छा लगता है। अब आप यहां से ऊपर जाएंगे, अब n में अपडेट करके क्या आ जाएगा, 12। अब 12 पर मॉडुलस कराओगे 10 का, 2 निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, अब 2 रैम में आएगा। पिछली बार सब में कितना था, 1। तो अब यहां पर देखो मैं इधर करके दिखाता हूं, पिछली बार आपके पास यहां था 1 प्लस, अब कितना आया रैम में, 2। अब तो कहानी जुड़ गई, यहां 3 हो गया, 3 चाहिए नहीं, क्या करें, हाँ कैसे करेंगे, किससे इंटू करोगे, 2 से नहीं। अब यही तो वो प्लेस वैल्यू वाली बात समझानी है हमें, प्लेस वैल्यू समझो, देखो इधर सर ये क्या है, 0 10th 100 है, ये 1 किस पे है, हर एक में 0 10 100 हो रहा है कि नहीं, तो क्यों ना हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 हो जाएगा। देखो इधर 1 इंटू 10 करोगे तो 12 हो गया, आ तो गया 12, नहीं समझे, लॉजिक हो गया। अरे पहली बार में तो 0 ही था, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, 0 तो 0 ही रहेगा। अरे 0 इंटू पहली बार की बात करोगी सर, पहली बार में क्या होगा, पहली बार में तो 0 इंटू 10 0 ही रहेगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, हो गया। अरे इधर 12 हो गया ना, 1 इंटू 10 12 हुआ, अपडेट हुआ, इधर अब 1 आ जाएगा, 1 इधर गया, ट्रू हुआ, इधर आ जाएगा, तो 10 से जब 1 को करोगे तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, इधर आ जाएगा। इधर जब आओगे देखो इधर, पिछली बार क्या था, 12, 12 गुणे 10 प्लस 1, तो 120 प्लस 1 121 हो गया, नहीं समझ में आया, अरे हो गया। अब तुम 4 डिजिट वैल्यू लो यार, नहीं समझे, अब 4 डिजिट ले लो, क्या फर्क पड़ता है यार, घर जाके जो लेना हो वो लो, सेम नीचे का लॉजिक सेम रहेगा, क्योंकि एन आपका फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एन आपका फिर से डिस्ट्रॉय हो गया ना, नहीं समझ में आ रहा है, एन आपका फिर से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। 2 प्रॉब्लम समझ में आई, क्या फर्क पड़ता है, वो तो देखो 10 ही तो बढ़ा रहा है, तुम 4 बार ले 1000 में है तो 10 ही ज्यादा, नहीं समझ में आ रहा है, ये प्लेस वैल्यू इसीलिए तो समझा रहा हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है। अरे तुम 4 डिजिट लोगे तो 1000 पे पहुंचेगा, तो वो 1000 से दोबारा में 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे ये 10 से 100 हो गया इधर, नहीं समझ में आ रहा है, ये प्लेस वैल्यू है यार, इतना नहीं सोचते। थर्ड वाला पेज दिखाते हैं, ठीक। हाँ, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो 2 प्रॉब्लम काफी है, नई प्रॉब्लम का वीडियो मिल जाएगा तुमको, पढ़ के आना है, यहां लगवाऊंगा मैं,
हाँ हाँ, कल पूछ लिया, ठीक।